क्या आपने कभी किसी मुस्कुराहट के पीछे छिपा सन्नाटा सुना है? क्या कभी किसी की आंखों ने आपसे चुपचाप कहा है, मैं ठीक नहीं हूं, जबकि होंठ मुस्कुराकर बोले, सब बढ़िया है? हम अक्सर जिन चेहरों को सबसे ज्यादा खुश मानते हैं, उन्हीं के अंदर सबसे गहरी तन्हाई छुपी होती है। इस दुनिया में लगभग हर चेहरा मुस्कुराता नजर आता है, लेकिन हर दिल के भीतर एक खामोश जंग चल रही होती है। ऐसी जंग जो न आवाज करती है, न दिखती है, लेकिन हर रोज लड़ी जाती है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दिखावे की चमक ज्यादा है, पर असलियत की परछाइयां बहुत गहरी हैं। आज सोशल मीडिया की दुनिया में लोग अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल दिखाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि बस वही सच है। किसी की हंसी देखकर हम मान लेते हैं कि उसकी जिंदगी परफेक्ट है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या वाकई लोग उतने ही खुश हैं जितने वे दिखते हैं? सच तो यह है कि हम सभी किसी न किसी तरह की अंदरूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई अपने करियर को लेकर उलझन में है, कोई रिश्तों में टूट रहा है, तो कोई अपनी पहचान और उद्देश्य की तलाश में भटक रहा है। कोई दिन भर ऑफिस में मुस्कुराता है, मीटिंग्स में आत्मविश्वास से बोलता है, लेकिन रात को अकेले बिस्तर पर लेटे लेटे खुद से सवाल करता है, मैं खुश क्यों नहीं हूं? कोई कॉलेज में सबसे मिलनसार दिखता है, लेकिन दिल में गहराई से खुद को अकेला महसूस करता है। कोई ऐसा भी है जो हंसते हंसते थक गया है, पर रोने की इजाजत खुद को नहीं देता। इतिहास में झांकें तो आपको ऐसी कई मिसालें मिलेंगी जहां सबसे प्रभावशाली व्यक्ति भी भीतर से बिखरे हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को ही लीजिए। वो एक महान नेता थे, मगर उन्हें जीवन भर अवसाद, डिप्रेशन से जूझना पड़ा। उन्होंने अपने करीबी दोस्तों को खोया, चुनाव हारे, आर्थिक तंगी देखी और मानसिक संघर्षों से भी गुजरे, लेकिन फिर भी वे देश के सबसे प्रेरणादायक नेताओं में से एक बने। उनका जीवन यही सिखाता है कि बाहरी ताकत का मतलब ये नहीं कि भीतर भी सब ठीक हो। आज की दुनिया में अगर हम इधर उधर नजर दौड़ाएं तो बॉलीवुड, खेल, मीडिया, हर क्षेत्र में ऐसे लोग मिलेंगे जो सफलता के शिखर पर हैं, लेकिन मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं। सुशांत सिंह राजपूत जैसे टैलेंटेड कलाकार को याद कीजिए। वो बाहर से बेहद सफल दिखते थे, लेकिन शायद कोई जान ही न सका कि उनके अंदर कैसी लड़ाई चल रही थी। ओलंपिक में देश को मेडल दिलाने वाले खिलाड़ी, लाखों की भीड़ में स्टेज पर परफॉर्म करने वाले सिंगर, चमचमाती लाइफ जीने वाले इन्फ्लुएंसर, सब मुस्कुरा रहे होते हैं, पर कई बार उस मुस्कान के पीछे बहुत गहरी चुप्पी होती है। और सिर्फ सेलिब्रिटी ही क्यों, आम जिंदगी में भी तो यही हो रहा है। वो लड़की जो हर वक्त सबके लिए खुश रहती है, हो सकता है अंदर ही अंदर खुद को खो रही हो। वो लड़का जो हमेशा जोक्स मारता है, शायद ही किसी ने कभी उसकी खामोशी को सुना हो। कितने ही लोग हैं जो रोज खुद से लड़ते हैं और फिर भी बाहर से ऐसे दिखते हैं जैसे उनकी जिंदगी में कोई परेशानी ही नहीं। कई बार लोग इस दर्द को समझने की बजाय जज करते हैं, अरे इसे क्या तकलीफ है, सब तो है इसके पास। लेकिन तकलीफों कोई बैंक बैलेंस से नहीं मापी जाती और ना ही फॉलोअर्स से। दर्द अंदर होता है और वहां किसी की नजर नहीं पहुंचती। इसीलिए जरूरी है कि हम दूसरों के प्रति संवेदनशील बने, थोड़े समझदार, थोड़े सच्चे और थोड़े इंसान। असल सच्चाई ये है कि जो सबसे ज्यादा मुस्कुराता है वो कई बार सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। इसलिए इस दुनिया को और इंसानों को समझने के लिए आपको सिर्फ उनकी मुस्कान पर मत जाइए, उनकी आंखों में झांकिए, उनकी चुप्पियों को समझिए। तो क्या किया जाए? क्या हम बस यह स्वीकार कर लें कि सब अंदर से टूटा है और कुछ नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। टूटे हुए लोग भी दोबारा जुड़ सकते हैं। अंधेरे में भी रोशनी की किरण होती है, बशर्ते हम उसे देखने की कोशिश करें। और इसी कोशिश की शुरुआत खुद से होनी चाहिए। आइए बात करते हैं 5 ऐसी व्यवहारिक बातों की जिन्हें अपनाकर हम अपने भीतर की लड़ाई को थोड़ा आसान बना सकते हैं और वाकई अंदर से थोड़ा खुश रह सकते हैं। पहला, अपने भावों को व्यक्त करें। खुद को साइलेंट मोड पर मत रखिए। जो बात दिल में है उसे कहने की हिम्मत जुटाइए। किसी भरोसेमंद दोस्त से, परिवार से या एक प्रोफेशनल से। बोलना कमजोरी नहीं है, बल्कि बहादुरी है। दूसरा, सोशल मीडिया से दूरी बनाइए। वहां सबका जीवन फिल्टर में होता है, असल में नहीं। खुद की तुलना उन झूठी परछाइयों से मत कीजिए।
आप जैसे हैं वैसा होना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तीसरा, तुलना छोड़िए। दूसरों की कामयाबी देखकर अपने आप को कमतर समझना एक आत्मघाती आदत है। हर किसी की टाइमिंग अलग होती है और हर जिंदगी की रफ्तार भी। चौथा, हर दिन खुद के साथ 10 मिनट अकेले बिताइए। कोई फोन नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, बस आप और आपकी सोच। खुद से बात कीजिए। यकीन मानिए, आप खुद को सबसे बेहतर समझ सकते हैं अगर आप खुद को सुनना शुरू करें। और पांचवां, सबसे जरूरी, किसी की मदद कीजिए। जब आप किसी और की जिंदगी आसान बनाते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप भी जरूरी हैं। दूसरों की खुशी में भी बहुत गहरा सुकून होता है। और हां, किसी से पूछना मत भूलिए, तुम ठीक हो? सच में? ये 3 शब्द जिंदगी बचा सकते हैं। किसी के लिए आप वो इंसान बन सकते हैं जो सुनता है, समझता है और बिना जज किए साथ खड़ा रहता है। हम सब इस जिंदगी में अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। कोई अकेलेपन से, कोई आत्मसंदेह से, कोई अतीत के दर्द से, कोई भविष्य के डर से। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप मुस्कुरा रहे हैं पर अंदर से टूटे हैं तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। और ये भी जानिए, आपकी लड़ाई भी एक दिन जीत में बदल सकती है। इसलिए आज से खुद को थोड़ा समझिए, दूसरों को थोड़ा महसूस कीजिए और सबसे जरूरी, अपने दिल की सुनिए। जिंदगी सबके लिए आसान नहीं होती, लेकिन अगर हम एक दूसरे के लिए थोड़ी सी जगह बना लें तो शायद यह सफर थोड़ा बेहतर हो सकता है। आप मुस्कुराइए जरूर, लेकिन खुद के लिए और सच में।